दोस्तों, ईरान, अमेरिका और इजराइल युद्ध के बीच भारत के पड़ोसी नेपाल में जो चुनाव हुए उसके रिजल्ट आ रहे हैं, तो उसकी तरफ लोगों का ध्यान कम ही जा रहा है। लेकिन हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण है नेपाल के चुनाव। और नेपाल में चुनाव के जो नतीजे आ रहे हैं, और मुझे नहीं लग रहा कि कोई बहुत बड़े चौंकाने वाली बात है। हमें तो पहले ही पता था कि बालन शाह जरूर जीतेंगे और वहाँ के पीएम बनने जा रहे हैं। अब मैं बात करूं, जो काठमांडू के मेयर थे बालन शाह सीधे प्रधानमंत्री पद पर पहुंचेंगे। तो ये जो आंदोलन हुआ था पिछले दिनों नेपाल में, जैन जी ने आंदोलन किया था, वहां की सरकार को उखाड़ फेंका था, तो वो कितना सही था। और नई सरकार आ रही है भारत के पक्ष में, कितना फायदा होगा भारत के लिए, कैसी सरकार होगी, आज मैं सब ये आपको डिस्कशन करके बता रहा हूं। देखिए, जो पहले ओली सरकार थी वो चाइना परस्त थी। और इससे अगर हम लोकतंत्र से पहले की बात करें, तो वहाँ पर राजतंत्र हुआ करता था। और शाह विक्रम और शाह वीरेंद्र दोनों ही भारत के बहुत ही अच्छे मित्र थे, और बहुत अच्छे संबंध रहे, और भारत की सीमाएं हमेशा खुली रहीं। और जितना रेवेन्यू आता है ना नेपाल का, वो सारे भारतीयों के माध्यम से, यानी टूरिज्म से आता है। महत्वपूर्ण वहाँ का टूरिज्म है। दूसरा, 1950 में जो शांति और हम कहें मैत्री समझौता हुआ था नेपाल के साथ, उसके तहत नेपाल का कोई भी नागरिक भारत में बिना वीजा के आ सकता है, यहाँ पर नौकरी कर सकता है। और यहाँ तक कि सरकारी नौकरियों में भी वो जा सकता है। सिर्फ हम बात करें कि आईएएस ऑफिसर या विदेश में जो हमारे पद होते हैं, उनमें नहीं जा सकता, बाकी किसी भी पद पर वो नौकरी कर सकता है। तो बात करें बालेन शाह की, कि इनके प्रधानमंत्री बनने के बाद में हमारे देश के संबंध नेपाल से पहले से अच्छे होंगे, सुधरेंगे, क्या कुछ होगा। तो पहले तो मैं आपको बात करता हूं कि ओली सरकार के खिलाफ जैनजी हुए क्यों थे, वहाँ के मतलब नई जनरेशन। उसका कारण था कि ओली सरकार चाइना परस्त थी। चाइना बहुत सारा उनको पैसा दे रहा था, और उसके बदले में ऐसे ऐसे समझौते कर लिए थे कि वो नेपाल को एक डंपिंग यार्ड बना दिया था। बहुत सारा चाइना का सामान नेपाल में के अंदर पटक दिया जाता था, और वहाँ के जो उद्योग धंधे थे वो बुरी तरह से चरमरा गए, और भारत से जो माल जाता था वो भी बंद हो गया। अब वहाँ जो बहुत सारे जो यूँ कहें कि बांध बनाए जा रहे थे, और बहुत सारी परियोजनाएं चल रही थी, वो सारी ठेके चाइना को चले गए। तो अब चाइनीज तो खुद एक मजदूर हैं, वहाँ से मजदूर लेके आते थे और खुद काम करते थे। अगर भारत उन्हीं प्रोजेक्ट पे काम करता था, तो भारत की कंपनियां तो जाती, लेकिन मजदूरी या जो भी सपोर्ट है उन लोगों को रोजगार मिलता था। इस कारण से भी वहाँ के लोग नाराज हुए कि चाइनीज हमारा रोजगार छीन रहे हैं, हमारे उद्योग धंधों को जो बर्बाद कर दिया है, और ये एक तरह से नेपाल को गुलाम बना दिया। इसलिए ये जैन जी ने आंदोलन किया और ओली सरकार को उखाड़ के फेंक दिया, और वो भारत के खिलाफ भी थी। तो अब जो बालन शाह हैं, अ, चाइना के तो खिलाफ हैं ही, लेकिन भारत के लिए भी इन्होंने कभी कोई ऐसा बयान नहीं दिया जिससे कि लगे कि ये भारत के मित्र हैं। इन्होंने भारत के खिलाफ भी बहुत सारे मतलब बयान दिए, बहुत सारी ऐसी चर्चाएं करते रहे। जैसे कि माँ सीता के जन्म के बारे में भी इन्होंने एक ट्वीट किया था, और जो नेपाल का नक्शा जो इन्होंने एक बार अपने ट्विटर हैंडल पर डाला था, उसमें कुछ भारतीय जो इलाके उनको अपना इलाका बता करके ये जो चर्चाएं बटोरी थी। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर बालन शाह को सक्सेस होना है, तो भारत के बिना किसी हालत में तो सक्सेस नहीं हो सकते। चाइना का विरोध करके आए हैं, और तो चाइना का विरोध जारी रखेंगे तभी सक्सेस होंगे। और भारत के साथ नई संधि, नए रिलेशन, और जो नेपाल में बेरोजगारी का बुरा हाल है लोगों का, उनके रोजगार के लिए भारत पर निर्भर रहेंगे। तो भारत उनकी मदद कर सकता है, रोजगार भी दे सकता है, वहाँ उद्योग धंधे भी लगा सकता है, और पर्यटन को बढ़ावा भी दे सकता है। तो भारत नेपाल के लिए अपार संभावना है भारत में। लेकिन पहले भारत के साथ मैत्री और आगे बढ़ानी पड़ेगी। भारत के खिलाफ जो बयान दिए हैं, वो एक ऐसे बयान जारी करने पड़ेंगे जैसे लगे कि भारत के मित्र हैं। विदेशी ताकतों के हाथ में नहीं खेलना है, चाइना परस्त नहीं होना है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। और अब ये तो तय है कि जिस प्रकार से जो रिजल्ट आ रहे हैं कि बालन शाह ही वहाँ के प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन भारत के लिए अच्छी बात ये है कि ओली चले गए, और ये ओली भारत के खिलाफ चाइना परस्त थे। और अब बालन शाह आएंगे तो भले ही भारत के पक्ष में ना हो, लेकिन न्यूट्रल तो है। ये चाइना के फेवर में तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि चाइना का विरोध करके ही ये वहाँ पर चुनाव जीते हैं। तो अब प्रधानमंत्री की शपथ लेने के बाद में इनके जो बयान होंगे उस पर हम नज़र रखेंगे
कि भारत के साथ ये कैसे रिश्ते चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे नेपाली भारत में नौकरी करते हैं और यहीं से कमा करके नेपाल के लोग हैं जो उनका खर्चा चलता है। और नेपाल के बिना यूँ कहें कि भारत तो काम चला लेगा, लेकिन भारत के बिना नेपाल का काम नहीं चलेगा। ये बालन शाह को ध्यान रखकर ही अपनी रणनीति बनानी होगी। चलिए देखेंगे शपथ के बाद क्या कुछ रिलेशन आगे बढ़ते हैं, तब फिर और आपको जानकारी देते रहेंगे। फिलहाल भारत के लिए सुखद खबर है, कम से कम ओली तो गए और एक ऐसा व्यक्ति आया है जिससे भारत की नई संभावना जन्म लेती है। नमस्कार।